आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने कहा कि बलूचिस्तान की तरक्की के लिए गुड गवर्नेंस और इंफ्रास्ट्रक्चर की तामीर ज़रूरी है। तरक्की के लिए आवाम को शामिल करके और आवाम को महवर बनाकर काम करना होगा। आर्मी चीफ की बलूचिस्तान के ज़िला तुर्बत के दौरे में गुफ्तगू। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने कहा कि पाक फौज मुआशी और समाजी तरक्की के लिए बलूचिस्तान के आवाम के शाना बशाना खड़ी रहेगी। आर्मी चीफ के इस दौरे में बलूचिस्तान में मिलिट्री और सिविल इदारों के दरमियान इश्तराक अमल का भी जायज़ा लिया गया। मिलिट्री हुकाम की जानिब से आर्मी चीफ को फितना उल हिंदुस्तान के खिलाफ कार्रवाइयों पर ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज बुगटी भी आर्मी चीफ के दौरे तुर्बत के मौके पर मौजूद थे। कराची में भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ का बड़ा नेटवर्क पकड़ा गया। शहर में दहशतगर्दों के सेफ हाउस का भी इंकशाफ। एडिशनल IG CTD आज़ाद खान ने बताया कि CTD सिंध और वफाकी हसास इदारे ने मुश्तरका कार्रवाई करके रॉ के लिए काम करने वाले 6 मुलजिमान गिरफ्तार किए। मुलजिमान ने रॉ के लिए काम करने का एतराफ़ कर लिया। रॉ के एजेंट संजीव कुमार और फौजी ने खलीजी रियासत में 2 पाकिस्तानियों को एजेंट बनाया। मुलजिमान ने बदीन के इलाके मातरी में शहरी को कत्ल किया। वारदात के लिए खती रकम बैंकों और दीगर ज़राए से भेजी गई। मुलजिमान को तकनीकी बुनियादों पर तहकीकात के जरिए गिरफ्तार किया गया। रॉ ने अलहदगी पसंद तंजीम को सहूलतकारी के लिए इस्तेमाल किया। मजीद गिरफ्तारियां भी होंगी। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार 2 रोज़ा सरकारी दौरे पर बांग्लादेश पहुँच गए। नायब वज़ीर आज़म की बांग्लादेश नेशनल सिटीज़न पार्टी के वफ़द से मुलाकात। इसहाक डार बांग्लादेश के चीफ एडवाइज़र प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस और मुशीर ख़ारजा से मुलाकात करेंगे। 2 तरफ़ा ताल्लुकात और इलाकाई और आलमी अमूर पर गुफ्तगू की जाएगी। खबर एजेंसी के मुताबिक बांग्लादेश ने 1971 के बाद पहली बार पाकिस्तानी हुकाम के लिए वीज़ा की शर्त ख़त्म कर दी है। अब सिफारती पासपोर्ट रखने वाले अफराद को दोनों मुल्कों के दरमियान सफ़र के लिए वीज़ा की ज़रूरत नहीं होगी। भारतीय वज़ीर ख़ारजा जयशंकर का पाक भारत जंग के दौरान अमेरिका से कॉल किए जाने का एतराफ़। दिल्ली में गुफ्तगू में जयशंकर ने कहा, हकीकत है इस वक्त अमेरिका समेत कई ममालिक से फ़ोन कॉल्स की गई, ये कोई राज नहीं। अमेरिकी सदर ट्रंप पर तनकीद करते हुए कहा कि ऐसा कोई अमेरिकी सदर नहीं देखा जिसने ख़ारजा पॉलिसी अवामी अंदाज में चलाई। लोगों के घर बार माल मवेशी सारे इधर दफन है। टेंट, खाने की अशिया और हमें पानी जो है बहुत अशद जरूरी है। हमें गिलगित बल्तिस्तान के जिला गजर के इलाके रावशन में लैंडस्लाइडिंग से 300 से ज़्यादा मकान तबाह, दुकानों को भी नुकसान। मकामी अफराद का कहना है कि उन्हें पीने के साफ पानी और खाने पीने की अशिया की ज़रूरत है। आरजी झील में पानी की सतह कम होने से नशीबी इलाकों में कटाव का खतरा कम हो गया। वज़ीर आला GB का मुतासरा इलाके का दौरा, इमदादी कार्रवाई को जायज़ा लिया। पानी और बिजली और राबता सड़कों की बहाली हंगामी बुनियादों पर करने की हिदायत। तर्जुमान सूबाई हुकूमत का कहना है कि सैलाब से मुतासरा गैज़र तालिदास गाँव के मकीनों को खैमा बस्ती में मुंतकिल कर दिया गया है। गैज़र के गाँव रावशन में ग्लेशियर टूटने की बर वक्त इतला देने वाले चरवाहे वसीयत खान के लिए 10,000 रुपये इनाम का ऐलान। महकमा पुलिस GB की तरफ से तारीफी सनद भी दी गई। मकामी लोगों का कहना है कि पहाड़ पर मौजूद 3 चरवाहों अंसार, मोहम्मद खान और वसीयत खान ने ग्लेशियर फटने से लैंडस्लाइडिंग की इतला दी। चरवाहों की इतला से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत के तर्जुमान फैजुल्ला फराह का कहना है कि इंसानी जानों को बचाने का वसीला बनने वाले चरवाहों को नकद इनाम दिया जाएगा। चरवाहों को वज़ीर आला सेक्रेटेरिएट बुलाकर खुसूसी तकरीब रखी जाएगी। ज़िला बुनेर के सैलाबी रेले में अपने ख़ानदान को खोने वाला इदरीस ज़ख्मों से चूर लेकिन हौसला बुलंद। स्कूल टीचर इदरीस स्कूल जाने के लिए घर से निकला ही था कि अचानक तबाहकुन सैलाबी रेले की जद में आ गया। वो भाई को आवाज़ें देते हुए घर की तरफ दौड़ा लेकिन पानी का तेज़ बहाव से और दूर ले गया। मकामी लोगों ने इदरीस को मुश्किल से बचाया। इदरीस के वालिदैन और 2 भाई सैलाब में बह गए। तिब्बी माहिरीन के मुताबिक इस साल है कि असरात से निकलने के लिए इदरीस को तवील अरसे काउंसलिंग और इलाज की ज़रूरत होगी। बस नुकसान तो बहुत सारा हुआ है और कुछ भी नहीं बचा है। बस सिर्फ अल्लाह का आसरा है और आपके सामने है। बस सब कुछ आप लोग देख रहे हो। ना खाने पीने का कुछ है, ना बैठने का कुछ है।
यहाँ तो हम नहीं रहते, सफाई करने के लिए आ जाते हैं और रात के लिए कहीं चले जाते हैं बहन के घर, अपने रिश्तेदारों के घर। हम अपनी मदद आपके तहत आए हैं। यहाँ जो मोहल्ला है ये तकरीबन 6-7 फुट जो है ना ये रेत में और मिट्टी में दबा हुआ है। स्वात में सैलाब के 9 रोज़ बाद भी कई इलाकों में ज़िंदगी बहाल ना हो सकी। अहले इलाका का कहना है कि घर रहने के काबिल नहीं। ज़ायदाबाद में मकामी रज़ाकार अपनी मदद आपके तहत गलियों की सफाई में मसरूफ़। वफाकी वज़ीर अवैस लगारी का कहना है कि स्वात के 49 में से 37 फीडर्स बहाल किए जा चुके। 2 फीडर्स की बहाली में 1 हफ्ता लग सकता है। मुतासरा इलाकों में पहुँचने में दुश्वारी का सामना है। ये हमारा ज़मीन इधर है और बाहर ज़मीन नहीं है, मजबूर है इधर बैठते हैं। हमारा रकबा इधर है। पानी जब आता है रोड के किनारे पे बैठ जाते हैं और क्या करते हैं। पानी जब ज़्यादा हो जाता है तो अगर साफ ज़ाहिर है जो जंगली जानवर हैं, सांप हैं, कुछ चीज़ बोलते हैं ऊपर घरों में चढ़ जाती है, तो इसलिए एक बंदा जागता रहता है। अभी तक तो कोई भी नहीं आया जी। आज 2-3 दिन से पानी चढ़ा हुआ है। कोई किसी तरफ कोई कैंप शैंप हो, ये 3-4-5 मौजे हैं, कहीं भी नज़र नहीं आया। भारत की जानिब से पानी छोड़ने के बाद दरिया सतलुज और चनाब में पानी की सतह में इजाफा। मुल्तान में बेट के इलाकों में एहतियात का ज़ेर-ए-आब। सैलाब मुतासरीन की रेस्क्यू कैंप कायम न करने की शिकायत। अपनी मदद आपके तहत नकल मकानी। कसूर के इलाके गंडा सिंह वाला में पानी की सतह 21 फुट बुलंद। सैलाब मुतासरीन के इनखला का अमल तेज़। दीगर अजला से रेस्क्यू एहलकार और कश्तियाँ तलब। बहावलपुर में हेड इस्लाम पर भी पानी की सतह बढ़ने से हज़ारों एकड़ ज़रई अराजी ज़ेर-ए-आब। बहावल नगर में आर्जी बंद टूटने से फसलों को नुकसान। लिया में दरिया सिंध की तुग़यानी में पुलिस चेक पोस्ट दरिया बुर्द हो गई। मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ मरी पहुंच गए। सयाहों ने नवाज शरीफ के साथ तस्वीर बनवाई। कहा मुल्क की तरक्की और खुशहाली में नवाज शरीफ का किरदार नाकाबिल फरामोश है। वज़ीर आज़म के सियासी मुशीर राना सनाउल्लाह ने कहा कि हुकूमत 27वीं आईनी तरमीम और नए सूबों के क़याम में मुकम्मल तौर पर गैर संजीदा है। जब कोई खबर नहीं होती तो आईनी तरमीम और सूबों के शोशे छोड़ दिए जाते हैं। इलेक्शन कमीशन के बाहर गुफ्तगू में राना सनाउल्लाह ने कहा अगर PTI 9 मई की जिम्मेदारी कबूल करती है, नदामत और माजरत का इजहार करती है तो सूरत हाल बेहतरी की तरफ जाती। अलीमा खान के बेटों की गिरफ्तारी तफ्तीश, प्रोसिक्यूशन और अदालती कार्रवाई का मामला है। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून का ज़िमनी इंतखाबात मिलकर लड़ने का ऐलान। दोनों जमातों के रहनुमाओं की मुलाकात। सहाफ़ियों से गुफ्तगू में मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हनीफ अब्बासी ने कहा ज़िमनी इंतखाबात में भरपूर कामयाबी हासिल करेंगे। दोनों जमातें एक दूसरे के उम्मीदवारों को सपोर्ट करेंगी। पीपल्स पार्टी के रहनुमा राजा परवेज़ अशरफ बोले ज़िमनी इलेक्शन में तयशुदा फार्मूले के तहत हिस्सा लेंगे। खुश असलूबी के साथ मामलात को हतमी शक्ल दी गई है। बानी PTI के भांजे और अलीमा खान के बेटे शेरशाह और शाहरेज खान की शवाहिद पर गिरफ्तारी की गई। ज़राए के मुताबिक 9 मई 2023 को जिना हाउस पर हमले के वक्त मुलजिम शेरशाह सजा याफ्ता मुजरिम हसन न्याजी के साथ मौजूद था। शेरशाह पहले रूपोश रहा, फिर लंदन फरार हो गया और रियासत मुखालिफ डिजिटल मुहिम चलाता रहा। मुलजिम शेरशाह पर 9 मई हमला केस में पहले भी FIR दर्ज है। शेरशाह की वाक़े की जगह पर मौजूदगी के शवाहिद वीडियो रिकॉर्ड की सूरत में पुलिस के पास मौजूद हैं। शाहरेज खान को भी 9 मई 2023 को जिना हाउस पर हमले और मनसूबाबंदी के सिलसिले में बाकायदा तौर पर गिरफ्तार किया गया है। लाहौर की इंसदादे दहशतगर्दी अदालत ने बानी PTI के भांजे और अलीमा खान के बेटे शेरशाह का 5 दिन का जिस्मानी रिमांड दे दिया। अदालत ने पुलिस की दरखास्त पर महफूज फैसला सुना दिया। पुलिस की जानिब से मुलजिम शेरशाह के 30 रोज़ा रिमांड की इस्तदा की गई थी। तफ्तीशी अफसर ने बताया कि मुलजिम मौके पर हसन न्याजी के साथ मौजूद था और लोगों को जलाओ घेराव पर उकसा रहा था। बानी PTI की बहन अलीमा खान का कहना है कि दोनों बेटे इस वक्त हिरासत में हैं। बेटों का जुर्म यह है कि वो बानी PTI के ख़ानदान से हैं। उन्हें बताया गया कि अब उन्हें गिरफ्तार करना है। जितनी सज़ाएँ सुनानी हैं सुना दें, हम तैयार हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का कहना है कि कोर कमांडर के यूनिफॉर्म की तौहीन करने वाले मजलूमियत कार्ड और चादर चारदीवारी कार्ड मत खेलें। कोर कमांडर हाउस भी किसी का घर है और वहाँ भी चादर और चारदीवारी को पामाल किया गया। क्या सिर्फ चादर और चारदीवारी तहरीक इंसाफ के लोगों की है, बाकियों की नहीं? इश्तिहारियों और मफरूरों को पकड़ना किसी की ख्वाहिश नहीं, कानून का फ़र्ज़ है।
म्यूजिक का सबसे बड़ा मुकाबला आप एक बार फिर देख सकेंगे। सबसे पहले जियो टीवी पर मौज मस्ती म्यूजिक मुकाबले पाकिस्तान आइडल के ऑडिशंस का मेला अब लाहौर में सज गया। जियो टीवी के ज़ेर एहतमाम पाकिस्तान आइडल के लिए अलहमरा कल्चरल कॉम्प्लेक्स लाहौर में टैलेंट का इम्तिहान जारी। म्यूजिक की दुनिया के स्टार बनने के ख्वाहिशमंद नौजवान लड़के लड़कियों की भरपूर तैयारी। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी का कहना है कि भारत से मुज़ाकरात की भीख मांगने का वक्त गुजर गया। मुज़ाकरात के लिए जो कुछ होगा बराबरी की बुनियाद पर होगा। लाहौर में सहाफ़ियों से गुफ्तगू में कहा कि पाकिस्तानी टीम पर बिलावजह तनकीद बंद की जानी चाहिए। बाबर आजम को टीम में ना लेने के सवाल पर कहा कि उनका किसी को टीम में शामिल करने और निकालने में कोई किरदार नहीं। रिजवान की कप्तानी से मुताल्लिक कहा कि वनडे टीम की कप्तानी का फैसला सिलेक्शन कमेटी करेगी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का ओसाका एक्सपो 2025 का दौरा। एक्सपो में पाकिस्तानी पवेलियन गई, पाकिस्तानी और गैर मुल्की सयाहों से गुफ्तगू की। वज़ीर आला पंजाब ने ग्रैंड रिंग का भी दौरा किया, जबकि माहौल दोस्त खुराक और ज़राअत के स्टॉल को भी देखा। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने पंजाब के शहरों को भी फ्यूचर सिटी के तस्वुर पर तामीर और तरक्की देने के आज़म का इजहार किया है। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का फैटफ की ग्रे लिस्ट से बचाव के लिए मालियाती मॉनिटरिंग सख्त करने पर जोर। इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब में कहा कि जिस तरह की मालियाती सरगर्मियाँ जारी हैं उसके बाद सवाल ये नहीं कि पाकिस्तान एक बार फिर ग्रे लिस्ट में जाएगा नहीं। ये सरगर्मियाँ जारी रहीं तो फिर सवाल सिर्फ ये रह जाएगा कि पाकिस्तान दोबारा ग्रे लिस्ट में कब जाएगा। पाकिस्तान बहुत मुश्किल से 5-6 साल लगाकर FATF की ग्रे लिस्ट से निकला है। किसी कीमत पर मुल्क को वापस इस मकाम पर नहीं जाना चाहिए। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत CDA हेडक्वार्टर्स में अहम इजलास। इस्लामाबाद में आवाम की सहूलत के लिए जारी और नए मनसूबों का जायज़ा लिया गया। इजलास में फैसला किया गया कि डी चौक पर फ्लाई ओवर और शाहीन चौक पर अंडरपास का संग बुनियाद सितंबर के आगाज़ में रखा जाएगा। मोहसिन नकवी का तजावज़ात का मुकम्मल खात्मा करने का हुक्म। कहा तजावज़ात के खिलाफ कोई नरमी न बरती जाए। मोहसिन नकवी की 30 सितंबर तक गैर कानूनी मकीनों के खिलाफ ऑपरेशन करके मुतल्लिका सेक्टर्स को क्लियर करने की हिदायत। कहा हाउसिंग सोसाइटीज़ को कवायद व ज़वाबित पर अमल दरामद यकीनी बनाना होगा वरना सख्त कार्रवाई होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पोलियो टास्क फोर्स का इजलास 27 अगस्त को तलब कर लिया। चारों वज़रा आला और चीफ सेक्रेटरी शरीक होंगे। वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल ने कहा चंद दिन में मुल्क भर में एक और पोलियो मुहिम चलाएंगे जिसमें जनूबी खैबर पख्तूनख्वा पर खुसूसी तवज्जो होगी। जनूबी खैबर पख्तूनख्वा में पोलियो टीमें 3 साल से नहीं जा सकी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की लाड़काना की तहसील रतोडेरो जाकर सिंध पुलिस के शहीद सिपाही मुनीर सुमरू के वालिद और दीगर वर्सा से ताज़ियत। पीपल्स पार्टी शोबा ख़वातीन की मरकजी सदर फरियाल तालपुर भी बिलावल भुट्टो जरदारी के साथ शहीद एहलकार के घर पहुंची। पुलिस हुकाम ने बिलावल भुट्टो जरदारी को ब्रीफिंग में बताया कि कांस्टेबल मुनीर सुमरू ने जराइम पेश अफराद का बहादुरी से मुकाबला करते हुए जाम शहादत नोश किया। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा कि हालिया बारिशों से अर्बन फ्लडिंग हुई। वज़ीर आज़म की हिदायत पर मुतल्लिका इदारे भरपूर इमदादी कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। सिविल इदारे और पाक फौज मिलकर इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ़ हैं। स्वात, पुनेर और स्वाबी के अक्सर फीडर्स पर बिजली बहाल की जा चुकी। FW और पाक फौज की मशीनरी शाहराहों की बहाली के काम कर रही है। आप झंडे लगा रहे हो, आप ये लगा रहे हो, आप ये बना रहे हो, आप पहले रोड तो बना लो यार। मसला सारा ये है कि निज़ाम नहीं है, कुछ नहीं कर सकते। टैक्स दे के भी जो है ना हम बुरे हैं। पूरा रोड बंद है, जाम पड़ा हुआ है पीछे। खुदा के लिए हम आप लोगों से गुजारिश करते हैं कि यार ये कराची में काम करें। लाहौर में बारिश होती है, वहाँ पे पानी क्यों नहीं रुकता है? ये कराची के लिए क्यों जुल्म हो रहा है? ये इसका हिसाब किताब इसका कौन देंगे? कराची में हालिया बारिश के बाद जहांगीर रोड का बुरा हाल, जगह जगह गड्ढे पड़ गए। 3 हट्टी से गुरु मंदिर आने वाली 2.5 साल पहले बनी सड़क का बड़ा हिस्सा बारिश बहा ले गई। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे से हल्की बारिश। आज से 30 अगस्त तक मुल्क के बेशतर इलाकों में शदीद बारिशों का इम्कान है। इस्लामाबाद, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान में शदीद बारिशें मुतवक्के। पहाड़ी इलाकों में लैंड स्लाइडिंग से राबता सड़कें मुतासर होने का खदशा है।
जमात इस्लामी ने कराची में अपने 9 टाउन्स को मिलने वाली OZT की रकम का हिसाब पेश कर दिया। अमीर जमात इस्लामी कराची मनम जफर ने बताया कि गुज़श्ता माली साल में जमात के 9 टाउन्स को औसतन माहाना 90 करोड़ 76 लाख रुपए मिले, जिनमें से हर माह औसतन 70 करोड़ 34 लाख सिर्फ तनख्वाहों की मद में गए। बाकी बचे 20 करोड़ में से टाउन्स ने पेट्रोल, मुलाजमीन की लिविंग कैशमेंट, मेडिकल, PF और इंश्योरेंस पर खर्च किए। सिर्फ गुलशन इकबाल टाउन ने दीगर अखराजात पर 3 करोड़ रुपए अपने वसाइल से खर्च किए। मुर्तज़ा वहाब किसकी आंखों में धूल झोंक रहे हैं? पीपल्स पार्टी वडेरों का टोला और करप्ट माफिया है जो आवाम को कुछ देना नहीं चाहता। कराची पानी से नहीं, करप्शन, नाहली और बद इंतजामी की वजह से डूबा है। हमारा जो है ना ये प्रीजर जो है ना ये सारा खराब है और कम से कम प्रीजर जो है ना वो निकल चुका है, उसका कोई पता नहीं है किधर चला गए किधर नहीं चला गए। जिला बोनेर में सैलाब से मुतासरा पीर बाबा बाजार की रौनकें बहाल होने लगी। दुकानें खुल गईं, बाजार में सफाई और मलबा उठाने का काम जारी। सैलाब के बाद में सांस और दिल की बीमारियों में इजाफा। सैलाब से सबसे ज्यादा मुतासरा इलाका बिश्नोई में सूबाई हुकूमत और फलाही तंजीमों की जानिब से मेडिकल कैंप्स कायम कर दिए गए। बाजौड़ में किसी ने मुसल्ला गिरोहों की सहूलत कारी की तो उसका घर गिराकर इलाका बदर किया जाएगा। 50 लाख रुपए जुर्माना और ख़ानदान कौम दुश्मन कहलाएगा। बाजौड़ में अक़वाम सालारज़ई का अमन अमान से मुतालिक ग्रैंड जिरगे का एलामिया जारी। रात के वक्त सालारज़ई में बिला ज़रूरत नक़्ल हरकत पर पाबंदी होगी। हुकूमती इदारे सालारज़ई में दिन में कार्रवाई करेंगे। गाज़ा पर इसराइल के वहशियाना हमले जारी। कल से अब तक मजीद 70 से ज़्यादा फ़लस्तीनी शहीद। भूख की शिद्दत से मजीद 8 फ़लस्तीनी इंतकाल कर गए। इसराइल के जबरी कहत से अमवात की तादाद 114 बच्चों समेत 281 हो गई। अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे ग्लोबल हंगर मॉनिटर ने गज़ा को कहत ज़दा करार दे दिया। 5 लाख से ज़्यादा रिहायशियों का इलाका। शुमाली गज़ा सबसे ज़्यादा मुतासर। अक़वाम मुत्तहिदा इंसानी हकूक़ सरबराह का कहना है कि भूख से अमवात इसराइली हुकूमत की इमदाद में रुकावटों का नतीजा और मुमकिन जंगी जुर्म है। इसराइल ने गज़ा में कहत की रिपोर्ट को मुस्तरद कर दिया। कराची में चंद रोज़ पहले शदीद बारिश के दौरान खातून से नाजेबा हरकत करने वाला शख्स जमशेद क्वार्टर थाने की हदूद से गिरफ्तार। मुकदमा दर्ज। मुल्ज़िम हाफिजुल्लाह ने सैलाब और बारिश के दौरान राह चलती खातून के साथ नाजेबा हरकत की थी, जिसकी वीडियो वायरल हो गई थी। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने सिंध इंसदाद दहशतगर्दी तरमीमी बिल की मंजूरी दे दी। मंजूरी के साथ तरमीमी बिल फौरी तौर पर नाफिजुल अमल हो गया। अब इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट से मुतालिक तमाम विफाकी इख्तियारात सूबाई हुकूमत भी इस्तेमाल कर सकेगी। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी की कराची में कौमी इस्तेहकाम कॉन्फ्रेंस से भी खिताब। कहा, जब बात पाकिस्तान की सालमियत की आई तो फील्ड मार्शल आर्मी चीफ सैयद आसिम मुनीर ने कौम का सर झुकने नहीं दिया। चंद घंटों में बता दिया कि पाकिस्तान का दफा मजबूत हाथों में है। अमरीकी वज़ीर दिफा पीट हेग्सेथ ने अमरीकी डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी के सरबराह लेफ्टिनेंट जनरल जेफरी क्रूज को ओहदे से बरतरफ कर दिया। उनकी निगरानी में जारी इब्तदाई इंटेलिजेंस रिपोर्ट में ईरान के जौहरी मराकज़ पर अमरीकी हमलों से होने वाले नुकसान का अंदाज़ा लगाया गया था, जो सदर डोनाल्ड ट्रंप को नागवार गुजरा। अमरीकी मीडिया के मुताबिक वज़ीर दिफा हेग्सेथ ने नेवी रिजर्व की सरबराह वाइस एडमिरल नैन्सी लेकोर और नेवल स्पेशल वॉरफेयर कमांड के सरबराह रेयर एडमिरल मिल्टन सैंड्स को भी ओहदों से हटा दिया है। हॉलोकॉस्ट में बच जाने वाले स्टीवन केप्रेस का कहना है कि इस्राएली हुकूमत हॉलोकॉस्ट का गलत इस्तेमाल कर रही है। गाजा में जो हो रहा है वो फौरी बंद करने की ज़रूरत है। नेतन्याहू ने भी कुछ अर्सा पहले कहा था कि कभी दोबारा नहीं का वक्त अब है। ये भी हॉलोकॉस्ट का वाज़ेह और गलत इस्तेमाल है, क्योंकि जिन लोगों ने उस जुल्म को हकीकत में झेला है उनके नज़दीक कभी दोबारा नहीं का मतलब कुछ और है। इसका मतलब यह है कि दुनिया के किसी भी इंसान या किसी भी कौम पर दोबारा ऐसे मज़ालिम कभी ना ढाए जाएं। सह मुल्की सीरीज़ और एशिया कप की तैयारियों के लिए दुबई में मौजूद पाकिस्तान टीम का ट्रेनिंग सेशन, खिलाड़ियों की फिजिकल ड्रिल्स के बाद बैटिंग और बॉलिंग की प्रैक्टिस।
आगा 11 और हारिस 11 के दरमियान प्रैक्टिस मैच भी खेला गया। एशियन बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप में पाकिस्तान की शानदार कारकर्दगी। बैंकॉक में जारी इवेंट में मजीद 2 गोल्ड मेडल जीत लिए। फैजान नगुल और बिलाल अहमद ने स्पोर्ट्स फिजिक कैटेगरी में सोने का तमगा जीता। उनसे पहले एजाज खान और फरासत अली भी पाकिस्तान के लिए गोल्ड मेडल जीत चुके हैं। पाकिस्तानी रनर्स ने सीशेल्स नेचर ट्रेल रन में धूम मचा दी। चित्राल से ताल्लुक रखने वाले वकार अहमद ने सीशेल्स नेचर ट्रेल रन जीत ली। उन्होंने मुकर्ररा फासला 2 घंटे 11 मिनट 30 सेकंड में तय किया। ओवर जमान रहे दूसरे नंबर पर। मुजम्मिल शहजाद ने रेस में चौथी पोजीशन हासिल की। विमेन एथलीट्स में अलम उजैर मजमूई तौर पर 5वें और नीला प्यानी 9वें नंबर पर रहीं। जियो न्यूज़ के नुमाइंदे फैजान लाखानी ने भी कामयाबी के साथ रेस मुकम्मल करने का एजाज़ हासिल किया है। अगले बरस होने वाले फुटबॉल वर्ल्ड कप के ड्रॉ की तकरीब 5 दिसंबर को वाशिंगटन के जॉन एफ कैनेडी सेंटर फॉर परफॉर्मिंग आर्ट्स में होगी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान कर दिया अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको फुटबॉल वर्ल्ड कप की मेज़बानी करेंगे। इवेंट के 13 मैचेस मैक्सिको और कनाडा में होंगे। फुटबॉल वर्ल्ड कप के बकिया मैचेस अमेरिका के 11 शहरों में होंगे। इंग्लिश प्रीमियर लीग में आज आर्सेनल का मुकाबला लीड्स यूनाइटेड से होगा। एस्टन विला और बर्नले की टीम्स भी एक्शन में होंगी। स्पेनिश लीग में बार्सिलोना का मुकाबला लेवेंटे सेल्टा विगो मारियर मेलाकोर का सामना करेगा। वोटों का डिफरेंस था, कम गालबन थे आपके, उनके ज़्यादा थे दूसरी पार्टी के। मेयर तब भी आप ही बने, तो ये जादू बहू के हाथों में है। देखिए, लाहौर का एग्जाम्पल कराची के साथ चल नहीं सकता। बताइए क्यों? वो भी देखिए करोड़ों का आबाद, देखिए ऐसा बहुत छोटा शहर नहीं है। अच्छा, जितना बड़ा तुम्हारा लाहौर है उतना साडा जौहर है। जौहर है, हाँ। यही कहते हैं, तो जौहर ही साफ कर दें। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब कहते हैं कराची और कनाडा दोनों जगहों पर उनका मोबाइल छिना है। कराची की तमाम पार्टियों से पिटने का एजाज़ हासिल है। उनकी शादी सियासत ना करने की शर्त पर हुई। मिलिए मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब से। प्रोग्राम हंसना मना है आज रात 11 बजे सिर्फ जियो न्यूज़ पर।